নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का विषय यह जानना जरूरी है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब स्पुतनिक भी है तैयार। जाने कौन सी है वैक्सीन, कितनी असरदार। कोरोना वायरस की वजह से हर दिन काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच देश में टीकाकरण का काम भी जारी है। वहीं लोग भी इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मौजूदा समय में भले ही देश 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब अगले सप्ताह से देश के पास तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी होगी, जो बाजारों में उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन को रूस ने तैयार किया है। वहीं अगर आपके मन में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर इन तीनों में से कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, तो इनके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो चलिए जानते हैं। स्पुतनिक भी दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI भारत में स्पुतनिक भी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुकी है। DGCI ने इस वैक्सीन को रूस में किए गए परीक्षणों के आधार पर मंजूरी दी है, जिसमें इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 91.6% पाया गया। कोरोना के लड़ने में यह वैक्सीन कारगर साबित हुई। इस वैक्सीन के रूस के गामलेया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को शुरुआती दौर में ही विश्व स्तर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई थी। साइड इफेक्ट: ये वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो एंटीबॉडी के उत्पादन को ट्रिगर करके काम करती है। वहीं बात इसके साइड इफेक्ट की करें तो फरवरी 2021 में प्रकाशित एक लेसेंट अध्ययन के अनुसार स्पुतनिक भी वैक्सीन लगने के बाद सिर दर्द, थकान, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द या फ्लू जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। वहीं हर व्यक्ति में इस वैक्सीन को साइड इफेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% से ज़्यादा पाया गया। इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए निष्क्रिय SARS-CoV-2 एंटीजन स्ट्रेन या मृत वायरस का उपयोग करती है, जो कोरोना के संक्रमण को पहचान कर इससे लड़ने में मदद करेगी। साइड इफेक्ट: वहीं इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो कोवैक्सीन फैक्ट शीट और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक इनोक्यूलेशन राउंड के बाद लोगों में सूजन, बुखार, पसीना आना, इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द होना, ठंड लगना, शरीर में दर्द, कमजोरी, जुकाम, खुजली, चकत्ते आना, जुकाम और सिर दर्द जैसे लक्षण देखने को मिले। कोविशील्ड को विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका एफिकेसी रेट 70.4% से अधिक है। वहीं इसकी 2 डोज के बीच अंतराल बढ़ाकर इसे 90% तक लाया जा सकता है। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्रेजेनिका के साथ मिलकर कोविशील्ड का नाम से तैयार किया है। साइड इफेक्ट: बाकी दोनों वैक्सीन की तरह ही कोविशील्ड के भी कुछ अपने साइड इफेक्ट है। इसमें इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द होना, बुखार आना, थकान होना, बदन दर्द होना, लालपन होना, मांसपेशियों में जकड़न आदि साइड इफेक्ट देखे गए हैं। हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सभी वैक्सीन को तब मान्यता मिलती है जब वो सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करती है। वहीं कोरोना से लड़ने में लगभग इन सभी वैक्सीन को प्रभावी माना गया है। इसलिए कोरोना को मात देनी है, हर किसी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
नमस्कार। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है सेब। कैंसर से लेकर अल्जाइमर तक के जोखिम को करता है कम। सेब सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल है। इसे खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। सेब में फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। सेब खाने से अल्जाइमर से लेकर कैंसर और ट्यूमर तक की बीमारियां नहीं होती है। कई शोधों में इन बातों का दावा किया जाता है। सेब हार्ट की बीमारी से लेकर मांसपेशियों तक की बीमारी में लाभकारी होता है। शोधों में इस बात का पता चला है कि सेब के जूस से अल्जाइमर की रोकथाम होती है। सेब का जूस दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। सेब खाने से पैनक्रियाज के कैंसर का खतरा कम होता है। अमेरिका के कैंसर रिसर्च वैज्ञानिक ने यह दावा किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सेब खाने से अग्नाशय के कैंसर का खतरा 23% तक कम होती है। इसी तरह से सेब खाने से ट्यूमर का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी कम होता है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है। कैंसर इंस्टीट्यूट का दावा है कि सेब और फाइबर वाले फल खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम होता है। सेब खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी नहीं होती है। सेब में फाइबर होता है जिस वजह से पॉर्किंसंस रोग का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। मुंह में लार बनती है जो दांतों को बैक्टीरिया की समस्याओं से बचाती है। सेब खाने से हृदय से जुड़ी बीमारियां का भी खतरा कम रहता है। सेब में फाइबर अब फेनोलिक यौगिक होते हैं जो हार्ट के लिए लाभकारी होता है। ये यौगिक हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल से बचाव करते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।